हालेलुया। यीशु के नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आप सबके साथ हो। तो आज परमेश्वर ने दिल में डाला कि मैं अपने खुदावंद का कलाम, खुदावंद की बातें जो है आपसे शेयर कर सकूं। बहुत दिनों से जी मैं प्लान कर रहा था कि जो कुछ दुनिया में हो रहा है उसके विषय में बाइबल से पढ़ रहे हैं। बहुत से नबियों ने प्रोफेसर्स की हैं, बाइबल के अंदर रेफरेंस दिए हैं, खुदा के कलाम के अंदर बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। आज दुनिया जिस भी मकाम से गुजर रही है, आज दुनिया जिस भी रास्ते से चल रही है, जो भी दुनिया में हो रहा है उसके विषय में बाइबल क्या कहती है, हम आज खुदा के कलाम में से देखेंगे। हालेलुया। आइए हम उससे पहले प्रार्थना करेंगे। अब देर के बाद जमीन और आसमान को बनाने वाले खुदा, मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ प्रभु जी, आज के दिन के लिए स्वर्गीय पिता, जो परमेश्वर आपने हमारी जिंदगी में दिया स्वर्गीय पिता। प्रभु जी, तेरे मुंह की बातें स्वर्गीय पिता, तेरा कलाम परमेश्वर तेरे लोगों के दरमियान लेके आ रहा हूँ स्वर्गीय पिता। प्रभु जी, मेरे होठों का जुम्मा लेना परमेश्वर, जो भी तेरा दास स्वर्गीय पिता तेरे कलाम से लोगों को सुनाए, और जो भी मेरी आवाज को सुने परमेश्वर, वो स्वर्गीय पिता अपनी जिंदगी पाए, स्वर्गीय पिता कलाम की वसीला से बरकत पाए। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, सारा जलाल, सारी महिमा, सारी वडेई तेरे नाम को देता हूँ। सुनने वालों को बरकत देना यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। खुदावंद आप सबके साथ हो, परमेश्वर आप सबको बरकत दे। आइए हम खुदा के पाक कलाम की तरफ चलेंगे। परमेश्वर का कलाम जो है वो सच्चा है और बाइबल के अंदर बहुत खूबसूरत बात लिखी गई है। और सबसे खूबसूरत मुझे ये बात लगती है, खुदा कलाम कहता है जमीन और आसमान टल सकते हैं पर मेरे कलाम की बातें कभी नहीं टलेंगी। हालेलुया। और हमारा जो खुदावंद है वो भला खुदा है। और हमारे खुदा ने, अगर हम बाइबल का पुराना नियम पढ़े, नया नियम पढ़े, खुदा ने वक्त वक्त पर अपने नबियों को भेज के लोगों को वार्निंग्स दी है, लोगों को चेतावनी दी है अपने कामों से फिरे। नूह नबी के टाइम में बहुत से लोग ऐसे थे जो लोग अपनी रविशों में बिजी थे, और नूह नबी जो है वो लोगों को दहाई देता, होका देता था, बोलता था कि अपने कामों से फिरो। परमेश्वर आप लोग उससे नाराज है, खुदा आपसे नाराज है। परमेश्वर चाहता है कि अपने मन को फिराओ, पर लोगों ने मन जो था अपना सख्त कर रखा था। इसलिए नूह की वंशावली में से 8 लोगों को उसने जहाज में लिया। और खुदा कलाम इस बात का गवाह है कि 40 दिन 40 रात के बाद इतनी ज्यादा बारिश हुई कि के पूरे लोग जो है वो खत्म हो गए। खुदा कलाम कहता है कि जमीन और आसमान एक हो गए थे। अब जब मैं हालातों को देखता हूँ खुदा के कलाम के अकॉर्डिंग, समझ आती है कि फिर से नूह नबी वाला टाइम जो है वो शुरू हो गया है। फिर से दुनिया उसी मुकाम के आकर खड़ी हो गई है। फिर से लोग वही सब कुछ करना शुरू कर दिया है। नूह नबी के टाइम पे भी लोग शादियां करते थे, हर चीज होती लगी, अपनी रबिशों में, अपने भोग विलास में, हर चीज में व्यस्त थे। बट खुदा के दास को सुनने वाला कोई नहीं था। जो वो सुनाता था उसे लोग इधर से सुन के इधर से निकालते थे। पर जो हमारा परमेश्वर है वो भला परमेश्वर है, उसने वहीं पे नहीं छोड़ दिया। आगे से आगे खुदा ने अपने दासों को, अपने नबियों को रखा कि वो वक्त पर लोगों को चेतावनी दी। आज जिस दौर से आज हम गुजर रहे हैं, कोरोना वायरस के से लड़ रहे हैं, दुनिया की बड़ी बड़ी सल्तनतें इन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। पर असल में बिब्लिकली इफेक्ट क्या है, मैं जो उसके विषय में बात करनी चाहूंगा। जो मुझे खुदा के कलाम में समझ आया, जो खुदा की रूह ने मुझे सिखाया, मैं उसके विषय में बात करने चाहूंगा। हालेलुया। मैं खुदा के कलाम में से पढ़ूंगा, पढ़ने नियम में से जकरिया नबी की किताब, उसका 7 बाब उसकी 12 और 13 आयत को मैं आपके साथ पढ़ूंगा। खुदा कलाम जो कहता है, परंतु उन्होंने चित्त लगाना ना चाहा और हट किया और अपने कानों को बंद कर लिया ताकि सुन ना सके, वरना उन्होंने अपने हृदय को इसलिए पत्थर बना लिया कि वे उस व्यवस्था और उन वचनों को ना मान सके जिन्हें सेनाओं के यहोवा ने अपने आत्मा के द्वारा पूर्व काल से भविष्यद्वक्ताओं से कहला भेजा था। इस कारण सेनाओं के यहोवा की ओर से उन पर बड़ा क्रोध भड़का। हालेलुया। और 13 आयत में खुदा कलाम कहता है कि सेनाओं के यहोवा का ये वचन है, जैसे मेरे पुकारने पर उन्होंने नहीं सुना,
वैसे ही उनके पुकारने पर मैं नहीं सुनूंगा। हालेलुया। आज का मेरा जो टॉपिक है वो जो है कि पहले हमने खुदावंद की आवाज को निगलेक्ट किया, दुनिया ने खुदा की बात को निगलेक्ट किया। मैं खुद दुबई के अंदर सेवा कर रहा हूँ, मेरा नाम पास्टर दलजीत है, और मुझे पता है जहाँ पे कितनी कशमकश करके कलीसिया को इकट्ठे किया जाता है, कितना लोगों के ऊपर लोगों की तरफ जाना पड़ता है, उनको बोलना पड़ता है चर्च के लिए आओ, चर्च के लिए, पर लोग नहीं आते। खुदा कलाम जहाँ पे इस तरह साबित होता है कि परमेश्वर ने उनको जब पुकारा उन्होंने नहीं सुना। अब जब वो पुकारते हैं तो परमेश्वर उनकी नहीं सुन रहा। आज कोरोना वायरस का इलाज नहीं मिल रहा, आज कोई वैक्सीन नहीं मिल रही, उसका मतलब यही है कि जो प्रकोप है वो परमेश्वर की तरफ से है, और लोन लोगों के ऊपर आज ये उनके लिए एक जीवती जागती एक मिसाल है। अभी भी वक्त है, अपने खुदावंद की आवाज को सुने, अपने परमेश्वर की आवाज को सुने। अब खुदावंद क्या कहते हैं, अपने कान अभी भी लगा ले। परमेश्वर कहता है कि उन लोगों ने मेरी आवाज को सुनना जो है वो बंद कर दिया। 13 आयत में दोबारा से पढ़ूंगा। सुनाओ के यहोवा का यही वचन है, जैसे मेरे पुकारने पर उन्होंने नहीं सुना, वैसे ही उनके पुकारने पर मैं भी नहीं सुनूंगा। वक्त था चर्चेस के अंदर चेतावनियां देते थे कि आखिरी समय आने वाला है, महामारियां आने वाली है। मैं अपनी पीढ़ी की बात करूं, अपनी एज के अकॉर्डिंग, जितनी मेरी एज हो गई है, इसके दौरान मैंने ये वबा पहली बार देखी है कि दुनिया के अंदर वबा ऐसी आ गई कि लोग जो है वो बेबस है। उनके पास पैसा है, उनके पास दौलत है, उनके पास प्रॉपर्टीज है, और ऐसे लोग जो लोग कहते थे कि हमारे पास एक सेकंड का भी समय नहीं है, परमेश्वर ने उनको आसमान से निकाल कर जमीन पर बैठा दिया, अपने घरों में बंद बैठे हैं। क्योंकि उस वक्त परमेश्वर जब पुकारता था, खुदा की आवाज को नहीं सुना, तो आज बेबस होके बैठे हैं लोग अपने घरों में, खुदा उनकी बात को नहीं सुन रहा। हालेलुया। खुदा के कलाम में थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। यिर्मयाह नबी की किताब, उसमें मैं थोड़ा सा आपको खुदा के कलाम की तरफ से लेके चलूंगा। 7 बाब उसकी हम 27 और 28 आयत पढ़ेंगे। यिर्मयाह नबी की किताब 7 बाब उसकी 27 और 28 आयत हम लोग पढ़ेंगे, और खुदा का कलाम क्या कहता है हम उसकी तरफ तवज्जो देंगे। हालेलुया। खुदा कलाम कहता है, जब किसी का दिल पत्थर हो जाता है, वो आवाज को नहीं सुनना चाहते, असल में यही हुआ है, लोग खुदावंद की आवाज को जो है वो सुनना नहीं चाहते, खुदा की आवाज को नेग्लेक्ट करते हैं, खुदा की आवाज की तरफ तवज्जो नहीं देते। खुदा के दास दुआएं देते हैं, दिन रात घुटने टेके लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, लोग जो है वो अपनी रबिशों में फंसे हुए हैं। जैसे नूह नबी के टाइम पे होता, आज सेम टू सेम वैसा ही हुआ। लोग हर अपने शादियां रखी हुई थी, मीटिंग्स फिक्स की हुई थी, बहुत कुछ अपने प्लान फिक्स किए थे, मुझे अमेरिका जाना है, मुझे कनाडा जाना है, मुझे इंग्लैंड जाना है, मुझे ये बिजनेस करना है, वो बिजनेस करना है। परमेश्वर ने हर चीज तक कर दी, उसकी प्लान ये थी, उसने कहा जब तूने मेरी आवाज नहीं सुनी, मैं भी तुम्हारी नहीं सुनूंगा। और आज जो है जो कोरोना वायरस इस दुनिया में आया, वो लोगों को अब समझ जाना चाहिए, अभी जो दुनिया है वो परमेश्वर के हाथ में, खुदा के कंट्रोल में है, वो जब जो चाहे वो कर सकता है। अब चाहे हम चाइना का दोष दें, चाहे हम किसी को भी दोष दें, पर असल में हकीकत यह है कि इंसान ने परमेश्वर की आवाज को निगलेक्ट किया, और परमेश्वर ने आज उनकी सुननी बंद कर दी है। इतने महीने हो गए, साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है, दुनिया जितना आगे बढ़ चुकी है, ये इम्पॉसिबल है कि इस बीमारी का इलाज ना मिले। एक छोटा सा वायरस जिसने दुनिया को हिला के रख दिया। दुनिया को हिलाने की वजह यह थी कि हमने परमेश्वर की आवाज को सुनना बंद कर दिया। जब परमेश्वर पुकारता था, हमारे कान जो थे बंद थे, और आज जब परमेश्वर हम पुकार रहे थे, परमेश्वर ने अपने कान बंद कर रखे, वो बोल रहा है भुगतो, मैं जो चाहता तुम लोगों ने नहीं किया। यिर्मयाह नबी की किताब 7 बाब उसकी 27 आयत को मैं पढ़ूंगा, 27 और 28 को। तो सब बातें उनसे कहेंगे, पर भी तेरी ना सुनेंगे, तो उनको बुलाएंगा, पर भी ना बोलेंगे। हकीकत है, ये हकीकत खुदा का कलाम बयान कर रहा है। हम सुनाते थे, हम दुहाई देते थे, मुश्किल किताब में से पढ़ के सुनाते थे कि ऐसे दिन आने वाले खुदा के कलाम का जो है वो काल पड़ेगा। आज मार्च के फर्स्ट वीक से हमारे चर्चेस बंद है, ये जून का महीना चल रहा है, और हम हमारे लिए जुम्मा जो था, फ्राइडे था, दुबई के अंदर वो ईद थी। जैसे लोग ईद पर खुशियां मनाते हैं, क्रिसमस पर खुशियां मनाते हैं, हम लोग हमारे लिए जो फ्राइडे का दिन था, ऐसा खुशियों का दिन था।
पर लोगों ने मन नहीं फिराया, लोगों ने खुदा के कलाम को नहीं सुना, लोगों ने खुदा की बातों को नहीं सुना। यही वजह है, खुदा के दास सुनाते थे पर वो नहीं सुनते थे। खुदा का कलाम कहता है, तू सब बातें उनसे कहेगा पर वे तेरी ना सुनेंगे, तो उनको बुलाएगा पर वे ना बोलेंगे। तब तो उनसे कह देना, यह वह जाति है जो अपने परमेश्वर यहोवा की नहीं सुनती और ताड़ना से भी नहीं मानती, सच्चाई नष्ट होगी और उनके मुंह से दूर होगी। हालेलुया। क्या आप वो है? अभी वक्त है, फिर जाएं, परमेश्वर की बात को सुने, जो खुदा का है खुदा को दें। अपना समय, खुदा चाहता है कि आप अपना समय खुदा को दें। खुदा चाहता है कि आप अपना टाइम जो है खुदाबंद को दें। खुदा चाहता है कि आप उससे टाइम बिताएं। खुदा चाहता है कि जब मैं पुकारूं तुम मेरी सुने, और जब तू पुकारेगा मैं तेरी सुनूंगा। हालेलुया। इसलिए खुदा के दासों ने तो बहुत पुकारा, बहुत सी वार्निंग्स दी, पर लोगों को इस बात की समझ नहीं आई कि अक्सर होने वाला क्या है। सब कुछ नॉर्मल था, each and everything is going on normal. Everyone planning, I have to go there, I have to go there, I have to go India, I have to go England, I have to do like this and that, but everything is still there. Some people just start their new business, but they are still stand there. परमेश्वर जो है, मैं पहले कुछ दिन पहले अपनी कलीसिया में कलाम दे रहा था, जो परमेश्वर वो जलन रखने वाला परमेश्वर है। वो हुआ जून कि लोगों ने परमेश्वर की जगह जो है वो अपने कामों को और अपने जो है लोगों को दे दी। परमेश्वर को उन लोगों ने प्राइमरी की बजाय सेकेंडरी बना दिया। अपने खुदावंद की कोई अहमियत नहीं रही उन लोगों की जिंदगी में। So many people are saying work is the worship. तो खुदा फिर किस लिए था? ये work is worship. हालेलुया। खुदा के कलाम में लिखा गया है कि वो बुलाएंगे तो सही, पर वो बोलेंगे नहीं, ना ही वो सुनेंगे। उनके जो कान है वो भारी हो चुके हैं। जब परमेश्वर ने पुकारा तब उन लोगों ने सुना, अब वो लोग बोल रहे हैं, परमेश्वर उनके नहीं सुन रहा। यहीं पे नहीं खत्म होगा, इसके आगे भी चलेगा। इसके आगे जब खुदा के दास के द्वारा, खुदा के दासों के द्वारा आपको वार्निंग आएगी, कुछ चेतावनियां आएंगी, खुदा के लोग आपको बताएंगे ऐसा नहीं, ऐसा करो। खुदा का कलाम ये कहता है, डू एंड डोंट्स बाइबल के अंदर लिखे हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये बात बाइबल के अंदर मेंशन है। पर लोग क्या करते हैं? जो कहा गया नहीं करना वो करते हैं, जो कहा गया करने के लिए वो नहीं करते, उल्ट चल रहे हैं खुदा के कलाम। इट्स द रीजन वी आर ऑल इन द ट्रबल। मेरा कलाम सिर्फ मसीही लोगों के लिए नहीं, मेरा कलाम सिर्फ किसी एक जाति के लिए नहीं, मेरा कलाम सिर्फ किसी एक कलीसिया के लिए नहीं, मेरा कलाम पूरी दुनिया के लिए है। परमेश्वर की बातें जो पूरी दुनिया के लिए है, किसी एक इंसान के लिए नहीं है। तो परमेश्वर चाहता है कि इस कलाम के विषय से आज भी अपने को फेर ले। परमेश्वर आपको कह रहा है फिर जाओ। परमेश्वर आपको पुकार रहा है, मेरी तरफ आओ। अगर आज भी आप लोग परमेश्वर की तरफ नहीं है तो परमेश्वर आपकी बात को सुना फिर से बंद कर दें। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि हम कोरोना वायरस से निजात पाए, पूरी दुनिया कोरोना वायरस से निजात पाए, तो अपने घुटनों को अपने खुदावंद के आगे उड़ेल दें। अपने जवानों को अपने खुदावंद के लिए खोलना शुरू कर दें, अपने खुदावंद के लिए बोलना शुरू कर दें। इस महामारी को निग्लेक्ट करें। वो परमेश्वर जिसने दुनिया को बनाया, वो परमेश्वर जिसके अधीन ये दुनिया है, दुनिया की हर एक वस्तु जिस खुदावंद के अधीन है, जिस दुनिया को हर चीज को बनाने वाला हमारा खुदावंद है, तो क्या वो इस वायरस को खत्म नहीं कर सकता? परमेश्वर आपको नसीहत दे रहा है। जब आपने परमेश्वर की आवाज नहीं सुनी तो खुदा ने आज आप लोगों की आवाज को सुनना बंद कर दिया। हालेलुया। खुदा के कलाम में थोड़ा सा और आगे चलिए। यशायाह नबी की किताब मेरे साथ निकालिए आप। यशायाह नबी की किताब एक बाब, उसके हम लोग 15 आयत को पढ़ेंगे। खुदा कलाम कहता है, वक्त आ गया है कि तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ, तब मैंने तुमसे मुख फेर लूंगा। तुम कितनी भी प्रार्थना करो, क्यों ना करो, तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। हालेलुया। कितने नाजायज लोगों का खून हुआ, कितने बेजुबानों का खून किया, कितने लोगों को ठग के खाया, कितने लोगों के ऊपर हमने अत्याचार किया, कितने लोगों को हमने दोषी ठहराया, कितने लोगों के ऊपर हमने दोष लगाए। परमेश्वर कहता है, तुम लोग हाथ तो फैला रहे हो, पर अपने मुख को तुम लोगों से फेर लिया है। ये आज की करंट सिचुएशन है। फिर जाओ,
मुझसे कहता है, जब मैंने पुकारा तुम नहीं सुना, अभी सुनो, आज ही इस कलाम के वसीले से सुनो, ताकि तुम लोग फिरो और दुनिया जो है वो इस मुकाम से जिसमें चल रही है, खुदावंद खुदा इनको वहां से निकाले। हालेलुया। खुदा कलाम कहता है, दोबारा फिर से पढ़ूंगा, जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा, तब कितनी भी प्रार्थना क्यों ना कर तो भी मैं तुम्हारी प्रार्थना न सुन, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे होंगे। अपने हाथों को धोएंगे। प्रभु कलाम अपने हाथ को हाथ धोने के लिए कहता है। हाथ धोने का मतलब नहीं कि पानी से साफ हाथ धो लिया, हाथ साफ हो गए, नो। अकेले में जाएंगे, अपने घुटने अपने खुदावंद के आगे टेकें और कहें, परमेश्वर मेरे गुनाह मुझे माफ कर। दुनिया की हर एक जाति के लिए, हर एक इंसान के लिए मेरी ये आवाज है, अपने घुटनों को अपने खुदावंद के आगे झुका दे, अपने खुदावंद से कहें, मुझसे जो गलती है, मुझसे गुनाह है, उसे माफ कर। और मैं फिर से चाहता हूं कि दुनिया जो है नॉर्मल कंडीशन में है। मैं अब तेरी आवाज को सुनूंगा, खुदा से प्रण करें। परमेश्वर आप जितनी प्रार्थना करेंगे खुदा तो उनको सुन, परमेश्वर फिर सुनेगा। जवानों से अंगीकार करना सीखे। परमेश्वर चाहता है कि हम जवान को खुदा के लिए खोले। भले इसके कलाम में ये बात लिखी गई है, मैं तेरे दिलों को, तेरे गुर्दों को जानती भला खुदावंद, पर फिर भी खुदावंद कहता है, तू पुकार तो ढूंढेगा तो पाएगा, खटखटाएगा तो तेरे लिए खोला जाएगा। खटखटाएं, ढूंढे खुदा को। परमेश्वर चाहता है कि आप लोग अपने खुदावंद के आगे झुके। हालेलुया। तभी परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। इस वक्त परमेश्वर का जो मुख है वो लोगों की तरफ से फिरा हुआ है। अगर आप चाहते हैं खुदावंद आपकी सुन लें, इसकी वैक्सीन बन जाए और इस कोरोना वायरस से हम निजात पा जाए, तो खुदा की आवाज को सुनना शुरू करें, अच्छे कामों को करना शुरू करें। भलाई करना आप जानते हो, अब अगर खुदा कलाम कहता है भलाई करना आप जानते हो, अगर नहीं करते हो तो वो पाप है। निकलें, लोगों के यहां तक जाएं, उनको पॉजिटिव करें, उनको बताएं कि मेरा खुदावंद खुदा जो है वो इस दुनिया से नाराज है, इसलिए परमेश्वर जो है वो आप लोगों के ऊपर कहर डाला हुआ है, इस दुनिया के ऊपर कहर डाला हुआ है। कितने लोग नाजायज मार रहे हैं। मैं प्रकाश प्रकाश बापू से पढ़ा था, वहां पे लिखा गया था खुदा की तरफ से जब दूसरा स्वर्गदूत में दूसरी मोहर खोली गई, स्वर्गदूत भेजा गया, तो खुदा कलाम कहा गया था, उसे कहा गया था मिलाप का आत्मा जो दुनिया से उठा ले। सबसे पहले लॉकडाउन से पहले एक स्लोगन चेन तैयार किया गया जिसका कहना था ब्रेक द चेन। लोगों का जो मेल मिलाप है वो खत्म करो। खुदा कलाम कहता है कि उस स्वर्गदूत को जो हुक्म दिया गया था कि जब दूसरा घोड़ा प्रवेश की तरह छोड़ा जाएगा, दूसरा जो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ उसके विषय में। हाँ, ये रमेश साहब निकाले प्रकाश वाक्य शेबा, उर्दू में मुकाशवा कहेंगे, और इन द इंग्लिश इज द बुक ऑफ रेवलेशन। हालेलुया। मेरे साहब निकाल लें प्रकाश वाक्य शेबा। खुदावंद आपको बरकत दे, खुदा की कलाम की तरफ शेब आप उसकी 3 आयत हम लोग पढ़ेंगे। प्रकाश वाक्य बुक ऑफ रेवलेशन, उर्दू में कहेंगे मुकाशवा। मुकाशवा चैप्टर 3 उसकी अध्याय, चैप्टर 6 उसकी अध्याय 3, चैप्टर 6 उसकी अध्याय 3 पढ़े। जब उसने दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरे प्राणी को ये कहते हुए सुना, आ। फिर उसके सवार को अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल का आत्मा उठा ले, ताकि लोग एक दूसरे को वध करें। हालेलुया। खुदा का कलाम सच्चा है। खुदा कलाम का जमीन और आसमान टल सकते हैं, पर मेरा कलाम कभी नहीं टल सकता। कलाम की बिंदु जो है खुदा का वो भी नहीं टल सकता। परमेश्वर के मुंह से कही हुई बातें जो है वो कभी भी टल नहीं सकती। तो खुदा कलाम जो बात कहता है, जब उसने दूसरी मोहर खोली तो मैंने उस दूसरे प्राणी को ये कहते सुना, आ। फिर एक और घोड़ा निकला और लाल रंग का था। उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले, ताकि लोग एक दूसरे को वध करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। वो बड़ी तलवार जो है वो ये महामारी है, जो कोई इंसान किसी इंसान को नहीं मार रहे, लोग खुद मर रहे हैं, बीमारी की वजह से मर रहे हैं। वो तलवार जो है उस वक्त उस स्वर्गदूत को, उस घोड़े को दे दी गई, उसके हाथ में दे दी गई। उसे कहा गया कि दुनिया के ऊपर से मिलाप का आत्मा उठा ले। तो सबसे पहले जब कोरोना वायरस आया तब से लोगों तैयार किया गया कि ब्रेक द चेन, लोगों का आपसे मेल मिलाप खत्म करो। हम हर फ्राइडे चर्च में जाते हैं, आज हम सब लोग वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं। भले मैं मार्च से लेके अब तक कंटिन्यू एवरी डे नाइट में अपने
बिलीवर्स की, अपने चर्च की कलीसिया की मीटिंग ले रहा हूँ, पर फिर भी हम लोग एक साथ नहीं, जमा नहीं हो रहे हैं। हम लोग रूहानी तरीके से देखे, पर जिस्मानी तरीके से हम लोग अलग अलग जगह पर बैठे हैं। परमेश्वर जो है आपको एक बार फिर से वक्त दे रहे हैं कि अपने आप को फेर लें, खुदा की आवाज को सुनना शुरू करें, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में कार्य करें। हालेलुया। यिर्मयाह नबी की किताब में हम लोग जाएंगे, उसकी 11 चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग। यिर्मयाह नबी की किताब, उसका हम 11 अध्याय पढ़ेंगे। मेरे साथ निकाल लें यिर्मयाह नबी की किताब 11 बाब, हम लोग 10 और 11 आयत को पढ़ेंगे। 11 बाब उसकी 10 और 11 आयत। हालेलुया। कलाम में जो लिखा गया है कि जैसे इनके पुरखा मेरे वचन सुनने से इनकार करते थे। गौर करें इस बात का। पास्टर कॉल करता था चर्च में हो, अब लोग बहाना करते थे कि हमारे घर में गेस्ट आए, हम लोग चर्च नहीं आ सकते। अब लोग बहाना करते थे हमें किसी शादी में जाना है, अब बहाना करते थे हम लोग कहीं हमको जहां जाना है वहां जाना है। अब के पुरखाओं ने ये किया तो तुम लोगों ने भी यही किया। आज की पीढ़ी ने, आज की कलीसियाओं ने भी यही किया कि अपने खुदाबंद की आवाज को सुनना बंद कर, जैसे उनके पुरखाओं ने किया ऐसे ही आज की पीढ़ी ने किया। जो पीढ़ी चल रही है, जो लोग बिलीवर जा रहे हैं, उन लोगों ने यही किया। यही वजह है कि परमेश्वर की उन्होंने बात को सुनना बंद कर दिया। जैसे उनके पुरखा मेरे वचन सुनने से इनकार करते थे, वैसे ही ये भी उनके अधर्मों का अनुसरण करके दूसरे देवताओं के पीछे चलते और उसकी उपासना करते हैं। इस्राएल और यहूदा के घरानों ने उस वाचा को जो मैंने उनके पूर्वजों से बांधी है तोड़ दिया। परमेश्वर ने शब्द का दिन ठहराया था मानने के लिए। परमेश्वर ने कहा था शब्द के दिन के बारे में पढ़ना है तो आप ओल्ड टेस्टामेंट में जाए, निर्गमन व्यवस्था विवरण उसको पढ़ें। वहां पे लिखा गया है कि व्यवस्था जो शब्द का दिन था उसके दिन क्या करना है। तो आप लोग क्या करते रहे व्यवस्था के शब्द के दिन? आप लोगों ने ना तो अपने दोस्तों को मिलना छोड़ा, ना तो अपने पार्टियां करना छोड़ी, ना तो अपने लोगों ने दारू पीनी छोड़ी, ना तो आप लोगों ने अपने पर्सनल काम करना छोड़ी। आपने खुदावंत के लिए क्या किया? खुदा की आवाज को नहीं सुना। यही कारण है आज परमेश्वर आपकी बात को सुनना बंद कर चुका है। यही कारण है परमेश्वर ने आज आपको सुनना बंद कर दिया है। यही कारण है परमेश्वर ने आज आपकी दुआओं को प्रार्थनाओं को जवाब देना बंद कर दिया है। यही कारण है कि खुदा ने आज अपने मुंह को आपसे फेर दिया है। हालेलुया। जो बचे हुए हैं कोरोना वायरस से, जो बीमारी से बचे हुए हैं, जिनको खुदा मुहैया कर रहा है सब कुछ, वो खुदा के लहू से खरीदे हुए लोग हैं। फिर ले अपने आप को, वक्त है, जो वार्निंग है फिर से आप सबके लिए कि खुदा इससे बड़ी वबा को भी आप इसके अंदर भेज सकते हैं। वक्त है फिर नहीं, कि खुदा के कलाम में एक वादा है, जब तक हर घुटना ना झुके, हर जुबान अंगीकार ना करे, तब तक परमेश्वर नहीं आएगा। जितनी जल्दी हो सके अपने जवान को अपने खुदा के आगे उठेली। बोले परमेश्वर मैं पापी हूं, मैंने पाप किए हैं, मैं दुनिया में रहता हूं जो दुनिया पाप से भरी हुई है। मैंने इस दुनिया के अंदर रह के पाप किए हैं। परमेश्वर मुझे क्षमा कर, मुझे माफ कर। मैं तेरी बात को सुनना चाहता हूं। मेरे कान मेरे पाप के कारण भारी हो गए हैं। मेरे कानों के अंदर पाप भर चुका है। मैं दुनिया की इतनी बातें सुन चुका हूं, तेरी आवाज मेरे कान तक नहीं पहुंचती। परमेश्वर मुझे छुटकारा दे। मैं चाहता हूं तो मुझे निजात दे कि मैं इस पाप से मुक्त होकर, मैं इस गुनाह से मुक्त होकर, मैं इन दुनिया के कामों से मुक्त होकर तेरी आवाज को सुन सकूं, ताकि जब मैं पुकारूं खुदा मेरी आवाज तेरे पास पहुंचे। जब मैं पुकारूं खुदा तुम मेरी सुने। जब मैं प्रार्थना करूं खुदा तेरा मुख मुझसे ना फिरे, तो मेरी प्रार्थनाओं को सुन के उसका जवाब दे। तब परमेश्वर अपनी जिंदगी में काम करना शुरू करेंगे। हालेलुया। आए हम 11 आयत को पढ़ेंगे। यिर्मयाह नबी की किताब 11 बाब से 11 आयत। इसकी जवाब जो कहता है कि देख, मैंने इन विपत्तियों को डालने पर हूं, जिससे ये बच ना सकेंगे, और चाहे ये मेरी दुहाई दे तो भी मैं उनकी नहीं सुनूंगा। हालेलुया। दुहाई दे रहे हैं। मैं देख रहा हूं इंटरनेट के ऊपर लोग सड़कों पे बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं, लोग छत के ऊपर जाकर प्रार्थना कर रहे हैं, लोग स्पीकरों में चला रहे हैं। जब परमेश्वर के दास आपको पर्सनली बुलाकर आपसे कहते थे मेरी बहन, मेरे भाई, परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। परमेश्वर चाहता है आप अपने पाप से फिर जाए। परमेश्वर चाहता है कि अपनी जिंदगी को चेंज कर ले। परमेश्वर चाहता है कि आप लोग फिर जाए। परमेश्वर चाहता है कि आप अपना जो शब्द का है उसको माने। हमें कुछ जवाब चाहिए था, तो परमेश्वर को ज्यादा था, वो परमेश्वर ने करके दिखा दिया। उसने कोरोना भेज दिया, बचे।
कहीं उन रिश्तेदारों को जिनके कारण आपने चर्च जाना छोड़ दिया था, कहीं उन दोस्तों को जिनकी वजह से आपने चर्च आना बंद कर दिया, कहीं उन लोगों को जिनकी वजह से आप लोगों ने चर्च को आना बंद कर दिया। खुदा के दास की कॉल को काट के बोलते थे कि मैं तो सो रहा हूँ, मेरे पास समय नहीं है, मुझे एक ही दिन मिलता है हफ्ते के अंदर कि मैं अपनी नींद को पूरी कर सकूं। कहीं उस नींद से कि आपको कोरोना वायरस से आजाद रहें, कहीं उन रिश्तेदारों को आपको कोरोना वायरस से आजादी दिलाएं। हर एक जान को अपना लिखा देना, मुझे अपना, आपको अपना, अपने खुदा उनके आगे अपने आप को बढ़े लें। फिर से मैं बोल रहा हूं, परमेश्वर चाहता है हम फिर जाएं। हालेलुया। 11 आयत में फिर से दोबारा पढ़ूंगा, यिर्मयाह नबी की किताब 11 आयत पढ़ूंगा। इसलिए यहोवा जो कहता है कि देख, मैं इन पर विपत्तियां डालने पर हूं जिससे कि ये बच ना सकेंगे, और चाहे जी मेरी दुहाई दे तो भी मैं इनकी नहीं सुनूंगा। जब हम दुहाई दे रहे हैं, परमेश्वर नहीं सुन रहा। फिर से मैं वहीं पे जाता हूँ, खुदा की जकरिया नबी की किताब 7 आयत पे 8 आयत पे 12 और 13 आयत के ऊपर जाता हूँ। जब ये 7 उसके 12 और 13 पे जाता हूँ। परमेश्वर कहता है, मैं जब तुझे बताता था तूने मेरी नहीं सुनी, आज मैं भी तुम्हारी नहीं सुनूंगा। 11 आयत में खुदा काम करता है। इसलिए यहोवा जो कहता है कि देख, मैं इन पर ऐसी विपत्तियां डालने पर हूं जिससे ये बच ना सकेंगे, और चाहे जी मेरी दुहाई दे तो भी मैं इनकी नहीं सुनूंगा। नहीं सुन रहा परमेश्वर, बीमार जो निजात नहीं दे रहा। मैं आमोस की किताब में अपनी कलीसिया को हमेशा पढ़ाता हूं। खुदा कलाम कहता है, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इन मुल्कों के ऊपर, दुनिया के ऊपर मरी को फैलाऊंगा। उस मरी के ऊपर खाने पीने की वस्तुओं की कमी ना होगी। उस मरी के अंदर परमेश्वर का कलाम सुनाने वालों की कमी होगी, संगत की कमी होगी, खुदा के लोगों के साथ समय बिताने की कमी। आज वही हुआ है। आज चर्चेस, मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारे बंद हुए हैं। दुनिया की हर चीज खुली है। यूएई के अंदर मस्जिद नहीं अभी तक खुली, चर्चेस नहीं खुले, सब कुछ खोल दिया गया। फिर से लोग वही गलती कर रहे हैं। आप मसीही लोग जो गलती ना करें, आप जिन लोग जो राष्ट्रवादी लोग हैं वो जो गलती ना करें, अपने आप को अपने खुदा उनके आगे दें। परमेश्वर चाहता है कि आप बच जाए। खुदा कलाम इस बात कहता है, परमेश्वर का बेटा इसलिए दुनिया पर नहीं भेजा गया, वो दुनिया का नाश करे, बल्कि इसलिए भेजा गया कि वो हर एक जान को बचाए। ये खुदा का कलाम सिर्फ गैर मसीह लोगों के लिए ही नहीं, मसीह लोगों के लिए भी है। जो अच्छा कलाम, खुदा का कलाम जो है वो सब लोगों के लिए है। हालेलुया। यिर्मयाह नबी की किताब 14 बाब, उसकी हम लोग 10 से 12 तक पढ़ेंगे। यिर्मयाह नबी की किताब 14 बाब उसे 10 से लेकर 12 तक पढ़ेंगे। एक और वाकया, एक और वार्निंग, एक और परमेश्वर के मुंह से निकले हुए शब्द मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। यहोवा ने इन लोगों के विषय में जो कहा, इनको भटकना अच्छा लगता है, ये कुकर्म में चलने से नहीं रुके, इसलिए यहोवा इनसे प्रसन्न नहीं है। इनका अधर्म स्मरण करेगा और उनके पापों का दंड देगा। हालेलुया। बातें कड़वी है पर सच्ची है। खुदा कलाम जो कहता है, यहोवा ने इन लोगों के विषय में जो कहा कि इनको भटकना अच्छा लगता है। ये भटकना है जब आप खुदा के कलाम को निकल करते हैं। खुदा का दास आपको बोलता है, अब सुबह उठ के प्रार्थना करो, आप खुदा के कलाम को पढ़ो, आप सुबह रात को सोने से पहले खुदा के कलाम को पढ़ो, अपना समय खुदा उनको दो। पर अगर नहीं देते, आप दूसरे काम में व्यस्त हो, तो आप भटक रहे हो। खुदा के कलाम के अकॉर्डिंग आप भटके हुए हो, आपके पास निजात नहीं है। आप वहां आप लोगों ने अपने नाम के आगे जब पीछे मसीह लगा लिया, जब पीटर का नाम लिख लिया, जब पतरस नाम लिख लिया, जब यूसुफ लिख लिया, जब कुछ भी लिख लिया, आपके नाम आपको नहीं बचाएंगे, आपके काम आपको बचाएंगे। परमेश्वर की आवाज को सुनना सीखें, परमेश्वर की बात को मानना सीखें, तब परमेश्वर आपको बचाएगा। हालेलुया। खुदा का कलाम फिर से दोबारा पढ़ूंगा 10 आयत को। यहोवा इन लोगों के विषय में जो कहता है, इनको भटकना अच्छा लगता है, ये कुकर्म में चलने से नहीं रुके, इसलिए यहोवा इनसे प्रसन्न नहीं, वह इनका अधर्म स्मरण करेगा और इनके पाप का दंड देगा। फिर यहोवा ने मुझसे कहा, इस प्रजा की भलाई के लिए प्रार्थना मत कर। आज आप लोग पास्टरों को बोल रहे हैं, मेरी कलीसिया के अंदर बहुत से लोग ऐसे हैं जो कोरोना से नेगेटिव पॉजिटिव रिपोर्टें नेगेटिव आई। परमेश्वर के दास को मुझे डेली कहते, पास्टर प्रार्थना करें।
पर जब परमेश्वर आपको आवाज सुना रहा था, जब खुदा का यही दास जिससे प्रार्थना करने के लिए बोलते, जब जिस बात करता था कि खुदा के कलाम को सुना, खुदा की आवाज को सुना, आप लोग नहीं सुनते थे, तब खुदा का दास वही था। मैं उसी खुदा का कलाम सुनाता था, खुदा के दास उसी खुदा का कलाम सुनाते थे, जिसके आगे आज अपने खुदा के दास को कह रहे हो कि हमारी ये प्रार्थना करें। कैसे परमेश्वर सुनेगा आज आपकी इस प्रार्थना को? जब परमेश्वर आवाज दे रहा था खुदा के दास के थ्रू, आप लोगों ने नहीं सुनी, आज परमेश्वर कैसे आप लोगों की आवाज को सुनेगा? How is possible? This is the rule and regulation of this world. Give and take. If you give something, then you can take something. Hallelujah. If you want to take something, you have to give something. परमेश्वर की बात को सुनना है, परमेश्वर से अगर अपनी प्रार्थना का जवाब लेना है, चाहते हैं खुदा आपके लिए, खुदा के दास आपके लिए प्रार्थना करें, आपकी जिंदगी में कार्य हो, तो परमेश्वर का सबसे पहला कलाम है भटकना छोड़ दें, भटकना छोड़ दें। खुदा कलाम कहता है बहुत ज्यादा ज्ञानी होना जो है ना, वो इंसान की बुद्धि को खराब करता है। खुदा के कलाम को विश्वास लेके परमेश्वर आप सबको बचाना चाहता है। मैं बरात पढ़ूंगा, चाहे वे उपवास भी करें तो भी उनकी दुहाई ना सुनूंगा, और चाहे वे होम बलि और अन्न बलि चढ़ाएं तो भी मैं उनसे प्रसन्न ना होऊंगा। मैं तलवार, महंगी और मरी के द्वारा इनका अंत कर डालूंगा। अगर आप चाहते हैं परमेश्वर आपका एक हाथ आपके ऊपर आए, परमेश्वर आपको बचाए, तो अपने आप को खुदा उनके आगे फिर एक वर्ष और पढ़ूंगा, उसके बाद मैं क्लोज करना चाहूंगा। नीति वचन भजन संहिता के बाद, जबूर के बाद की ये किताब है नीति वचन, इसकी हम लोग पढ़ेंगे एक अध्याय 28 से लेके हम लोग 31 तक पढ़ेंगे। ये बहुत ही खूबसूरत बात खुदा के कलाम में कही गई है। मेरा ईमान है कि जी उसका कलाम जो है वह सबकी जिंदगी में बहुत अच्छे काम करेगा। हम खुदा के कलाम से पढ़ेंगे। 28 से एक बात कहा, नीति वचन अमसाल की किताब उर्दू में कहेंगे, हिंदी में नीति वचन है, पंजाबी में कहता है। उसकी हम लोग एक बात उसकी 28 से 31 तक पढ़ेंगे। खुदा का मौजूद है, उस समय वे मुझे पुकारेंगे और मैं ना सुनूंगी, वे मुझे जतन से ढूंढने के परंतु ना पाएंगे। फिर उन्होंने ज्ञान से प्यार किया और यहोवा का भय मानना उनको नाम आया। हालेलुया। खुदा के दास, मैं अक्सर कलीसियाओं में जाता हूं और मैं अपनी कलीसिया की भी बात करता हूं, दूसरी कलीसिया में नहीं। लोग फोन पे चैट करने लगे होते हैं, लोग सेल्फियां लेने लगे होते हैं। परमेश्वर के घर को उन लोगों ने एक एंजॉयमेंट का अड्डा बना दिया। कुछ लोग चर्च के अंदर सिर्फ दूसरों से मिलने आते हैं, खुदा से मिलने नहीं आते। बहुत चंद लोग होते हैं जो खुदा से मिलने आते हैं। बहुत से कम लोग होते हैं जो खुदा को अपने समय को देते हैं, जो समझते हैं कि हम खुदा के पाक हैकल में जा रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो आपको चेतावनी देना चाहता हूँ उन लोगों को जो उन लोगों के दिमाग में अभी तक फतूर है कि चर्च इज द जस्ट टाइम पास। वो टाइम पास नहीं है, वो खुदा का पाक मजबा है जहाँ पे खुदा का रूह उतरता है। और मैं अगर किसी को यकीन तो मेरे से कांटेक्ट करें, मेरे चर्च में आकर देखिए, उस मजबा से जितनी प्रार्थना मैं करता हूँ परमेश्वर के हुजूर में पहुंचती है, वो खुदा उनका सुन के जवाब देता है। चर्च इज नॉट ए टाइम पास, चर्च इज नॉट ए प्लेस ऑफ एंजॉयमेंट। हाँ, वहां पे एंजॉय करना है तो मसीह यीशु में करें, खुदा की रूह से भरें, खुदा के कलाम में करें, खुदा के लोग सब समय बिताएं, उसकी जब आराधना करें तब एंजॉय करें। अपने अंदर अपने उस एंजॉय को बनाए रखें। ऐसा नहीं चर्च के अंदर जो एंजॉय किया, उस चर्च के बाहर जाने के बाद फिर से वही सब कुछ खत्म। 45 मिनट, 1.5 hour, 2 hours चर्च में हम निकालते हैं, बाद में फिर से वही जिंदगी शुरू हो जाती है। चर्च के आने के बाद, चर्च से निकलने के बाद खुदा ने वक्त दिया है आपको अपने आप को फिरने का। इस कलाम को परमेश्वर ने वार्निंग दी है कि फिर जाएं। खुदा आपको आवाज दे रहा है आज कलाम के वसीले से, सुने, तब खुदा आपको सुनेगा। कहता है उस समय वे मुझे पुकारेंगे, मैं उनकी ना सुनूंगी। वे मुझे जतन से ढूंढेंगे परंतु ना पाएंगे, क्योंकि उन्होंने ज्ञान से प्यार किया और यहोवा का भय मानना उनको ना भाया। उन्होंने मेरी सम्मति ना चाही, वरना मेरी सब ताड़नाओं को तुच्छ जाना। परमेश्वर ने आपको पिछली जिंदगी बहुत सी ताड़नाएं दी होंगी,
परमेश्वर ने आपको बीमारियों से मुक्त किया होगा। परमेश्वर ने आपकी कोरोना वायरस की रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव कर दी होगी। परमेश्वर ने आपके ऑपरेशन को कैंसिल किया होगा। परमेश्वर ने आपकी आंखों की रोशनी दी होगी। परमेश्वर ने आपको मुर्दों में से जलाया होगा। परमेश्वर ने आपकी टांगों को, टूटी हुई टांगों की हड्डियों को जोड़ा होगा। परमेश्वर ने आपके बंद दिल के शीशे जो उसको खोला होगा। परमेश्वर ने आपकी बंद नसों को खोला होगा। परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में से कैंसर को गायब किया होगा। पर आज आप लोगों ने परमेश्वर की आवाज को सुनना जो है वो छोड़ दिया है। खुदा के कलाम के मुताबिक मैं बात करूंगा कि उन्होंने ज्ञान से वैर किया और जो का भय मानना उनको न भाया। उन्होंने मेरी सम्मति न चाही वरन मेरी ताड़नाओं को तो जाना। परमेश्वर ने आपको ताड़नाएं दी थी बीमारियों से। परमेश्वर चाहता था कि तुम लोग मेरे करीब आओ, मेरी सामर्थ को देखो। संत पौलुस कहता है जब मैं निर्बल होता हूं तभी बलवंत होता हूं, ताकि अपनी निर्बलताओं के अंदर परमेश्वर के कलाम को, परमेश्वर की सामर्थ को देख सको। परमेश्वर आप सबसे प्यार करता है। परमेश्वर आपके ऊपर ताड़नाएं लेके आता है। आज ये कोरोना वायरस अगर है, अगर हमें पॉजिटिव वे से इस बात को देखें तो परमेश्वर ने फिर से मौका दिया है कि हम अपने खुदावंद के साथ एक हो सकें, हम अपना समय खुदावंद को दे सकें। और परमेश्वर ने इस बात को, इस कोरोना वायरस को दुनिया के ऊपर लाके ये बात जता दी है कि आप लोग जो भी कर रहे हो दुनिया के अंदर वो सब का सब व्यर्थ है। और जो खुदाबंद के अंदर समय बिताया जाता है, जो दुआ प्रार्थना की तरह घुटने खुदाबंद के आगे टिके जाते हैं, लोगों को खुदा कलाम सुनाया जाता है, लोगों की खिदमत की जाती है, वही काम है। उसकी विश्वास से परमेश्वर आपको बरकत देगा। आखिरी आयत पढ़ूंगा, उसके बाद में क्लोज करूंगा। इसलिए वे अपनी करनी का फल आप भोगेंगे और अपनी युक्तियों के फल से अधा जाएंगे। खुदा कलाम कहता है 32 आयत में, क्योंकि भोले लोगों का भटक जाना उनके घात किए जाने के कारण होगा और निश्चित रहने के कारण मूढ़ लोग नष्ट हो जाएंगे। लोगों को खुदा के कलाम से गुमराह ना करें। दास मेरी बात को सुने, खुदा के कलाम को इन बिन पेश करें। खुदा के कलाम की बात खुदा के पास सुनाएं, उनको ब्लेसिंग के अंदर, उसको गाड़ी के अंदर, उनको वीजे के अंदर ना लेके जाएं, उनको सच्चाई बताएं। खुदा कलाम कहता है पापों से फिरेंगे तो निजात है। ये गाड़ियां, ये घर, ये वीजे, ये इंग्लैंड, ये कनाडा, ये अमेरिका, ये सब दुनिया के ऊपर आ जाएगा। खुदा के राज के अंदर दाखिल होने के लिए, बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए खुदा के कलाम के अकॉर्डिंग अपनी जिंदगी को करना जरूरी है। अगर नहीं कर पाए तो आप आज और कल सेम है। पापी रह गया अगर उसने अपने आप को पाप से नहीं कराया। एक सूखा पापी उसको गीला करके बैप्टिज्म देके निकाल दिया, सूखे को गीला कर दिया, पापी फिर से पापी रहा जब तक उसने मन नहीं कराया। गलीसिया हमको खराब उपदेश दी, अगर परमेश्वर उनकी जिंदगी में काम करे, भले वो आपके साथ कितनी मोहब्बत करने वाले क्यों नहीं है। मैं एक वाकया आपसे शेयर करता हूं जाने से पहले। मेरी कलीसिया में कुछ लोग थे, मैंने उनको एक दिन वार्निंग दी, किसी काम की वजह से उनको वार्निंग दी, और मैंने उनसे ये बात शेयर की कि आपकी जिंदगी में ये गलत है, इसे सत्य है। किसी खुदा के दास के थ्रू मैंने ये बात उनसे शेयर की। अब जब ये बात मैंने कर दी, उसके बाद मुझे इस बात का अफसोस हुआ कि मैंने उसको क्यों ऐसा बोला, क्यों उन लोगों के कुछ गुस्से के लिए जो नाराजगियां जो मुझसे हुई। मैं इस बात को लेकर बहुत ही परेशान हुआ कि यार मैं खुदा का दास हूं। बहुत बार कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि हम दोष लगाते हैं दूसरों पर, और खुदा का कलाम क्या कहता है, खुदा की बात को सुनिए आप। हिजकिय्याह नबी की किताब मेरे साथ निकालें आप जरा, एक बार पढ़ लें। मैं पढ़ूंगा नहीं, सिर्फ मैं आपको रेफरेंस दूंगा, उसके बाद आप जब भी आपका समय हुआ पढ़ें। मैं इस चिंता में डूबा हुआ था कि मैंने किसी के विषय में ये बोला है कि आप गलत कर रहे हो और सही पर आए। खुदा के दासों के लिए भी आज ये कलाम है जो मैं देने जा रहा हूँ, जो आखिरी जो वर्ष बोलने जा रहा हूँ, जो मैं रेफरेंस देने जा रहा हूँ, ये खुदा के सब दासों के लिए मेरा कलाम है। जितने दास को मेरे कलाम को सुनेंगे उन सब के लिए ये दास है, उसके बाद मैं बंद करने जा रहा हूँ। खुदा का कलाम जो कहता है, हिजकिय्याह नबी किताब 3 बाब उसकी 16 से लेके अगर हम लोग 21 तक पढ़ेंगे, वहां पे लिखा गया अगर तेरी कलीसिया के लोग, अगर मैंने तुमको इनके ऊपर पहरुआ ठहराया है, जितने खुदा के दास हैं वो कलीसिया के ऊपर पहरु है, अगर वो लोग पाप में मर गए इनका हिसाब खुदा जो है वो दासों से लेगा, जो हुए ठहराए गए हैं परमेश्वर उनसे हिसाब लेगा। परमेश्वर की आवाज को सुनना सिखाएं। 3 बाब 16 से लेके आप लोग 21 तक पढ़ लें। हिजकिय्याह नबी की किताब 3 बाब 16 से 21 तक पढ़ लें, ताकि आपको समझ आ जाए कि खुदा का कलाम आपके लिए क्या कहता है। हालेलुया।
परमेश्वर आपको उस काम के उसमें बरकत दे। मैं आपके लिए आखिरी दुआ करूं। अब देर के बाद जमीन आसमान को बनाने वाले खुदा में तेरा शुक्रिया अदा करता हूं। प्रभु जी, जितने तेरे बेटे और बेटियां स्वर्गीय पिता वीडियो को देखें, प्रभु जी इस कलाम को सुने स्वर्गीय पिता, प्रभु जी अपने मनों को फिराए स्वर्गीय पिता, प्रभु जी उनकी रूहानी जिंदगी जो है स्वर्गीय पिता, वो उनकी रूहानी जिंदगी चेंज हो जाए स्वर्गीय पिता। प्रभु जी उनके एटीट्यूड चेंज हो जाए स्वर्गीय पिता। प्रभु जी उनके अंदर से हट का जो आत्मा है वो निकल जाए स्वर्गीय पिता। उनके अंदर से वाद विवाद की आत्मा जो है निकल जाए प्रभु जी। वो अपने मन की नहीं बल्कि परमेश्वर तेरे पवित्र आत्मा को सुने स्वर्गीय पिता, तेरे कलाम को सुने स्वर्गीय पिता। और तेरा कलाम खुदा प्रभु जी बहुतायत से उन लोगों की जिंदगी में काम कर। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, ये कलाम से पढ़ा स्वर्गीय